गुना में जनसुनवाई के दौरान समस्या लेकर आए एक युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक का कहना था कि वो लगभग 1.5 साल से चक्कर लगा रहा है, उसकी मदद नहीं हो रही। इस दौरान युवक तहसीलदार से भी ऊंची आवाज़ में बात करता रहा और यहां तक कह दिया कि अगर उसकी मदद नहीं की जा सकती है तो उसे जेल भेज दिया जाए। दरअसल रावगढ़ तहसील के ग्राम बरैया निवासी गोपाल मीणा अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाने जनसुनवाई पहुंचा था। उसने अधिकारियों को बताया कि वो लगभग 14 महीने से भाभी की आंख में लेंस लगवाने के लिए बार बार आवेदन दे रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन आर्थिक मदद मुहैया नहीं करा पा रहे। युवक का रवैया देखकर तहसीलदार ने उसे जनसुनवाई कक्ष से बाहर लेकर आए और वहाँ वो और ज़्यादा आक्रामक हो गया और तहसीलदार से बहस करने लगा। तहसीलदार युवक को बार बार समझाते रहे कि धीमी आवाज़ में बात करे, लेकिन युवक का आक्रोश 7वें आसमान पर नजर आया। तहसीलदार से बहस करते हुए कहा कि वो LLB ग्रेजुएट है, लेकिन डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। युवक ने तहसीलदार से बात करते करते अपनी डिग्री भी फाड़ने की कोशिश की। बातचीत के दौरान युवक ने अपनी जेब से अचानक कुछ दवाएं निकाली, जिन्हें देखकर एक बार फिर प्रशासन हरकत में आया। हालांकि बाद में पता चला कि युवक किसी बीमारी से ग्रसित है, जिसकी दवा वो साथ लेकर आया था। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में तहसीलदार युवक को अपने साथ एक शासकीय कार्यालय के दफ्तर में ले गए और समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकर के आए थे क्या लेकर आए थे भैया? मेरी बीमारी के लिए जो मेरी टेबलेट है वो पूरी एक साथ खा के मैं ऐसा करके मैं इनसे हताश हो चुका हूँ। कलेक्टर साहब से ये हर बार मुझे गालियां देते हैं, जब बोलते हैं आप भीख मांगने आ जाते हो। इनकी पूरी हिस्ट्री में से मुझे ये बता दीजिए, इन्होंने मुझे 10 रुपए भी किराए के दिए हों। आपकी काई की दवाई चल रही है? मुझे दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी मेरी टेबलेट है, मैं साथ में लेके घूमता हूँ। दौरे पड़ते हैं तो ये तो मुझे संभालेंगे नहीं। इसके बाद भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बाद भी मैं कलेक्टर साहब के पास आ रहा हूँ, इसके बाद भी मैंने LLB करने के बाद में जो मेरी LLB की डिग्री है 2022 में मैंने LLB की है। ये देखो, और LLB करने के बाद भी इनके पास में मैं प्रैक्टिस करूँ कि मैं इनके पास आऊँ, प्रैक्टिस करने का तो मुझे समय नहीं है। इसके बाद में प्रैक्टिस के बाद में मैं इनके पास आता हूँ। इनके पास आने के बाद में ये बोलते हैं कि आप हमारे पास आ रहे हो, आपको पैसे की जरूरत है, पैसों भीख मांगने आ जाते हो। कलेक्टर निधि मिलती है, सांसद निधि मिलती है, विधायक निधि मिलती है, कितनी निधियां मिलती है। ये सब निधियां इनके खाने के लिए है क्या? और आप तो मत दीजिए, एक लेटर पेड पे लिखित में ये दे दीजिए, हम किसी के लिए कोई काम नहीं करेंगे दुर्घटना में, हमें नहीं देना किसी को खैरात में। उसका ये मैटर था कि उसका ये कहना है कि उनकी जो है भाभी बीमार है, उनका मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान का एक प्रकरण जो है विचाराधीन है और वो भोपाल चला गया है। वहाँ से जब भी आर्थिक सहायता सैंक्शन होगी तो संबंधित के खाते में आ जाएगी। बस इतना सा विषय है। उनको कई बार समझाइश भी दी गई, कलेक्टर सर ने भी समझाइश दी गई, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो पर्सनली अभी बुला के उसको पुनः समझा दिया गया, वो संतुष्ट है। अभी काफी उत्तेजित दिखाई दे रहा था। अब ऐसे ही हो सकता है थोड़ा सा। कारण क्या रहता है कि अभी मेरे को जानकारी नहीं है, राघोगढ़ का मामला है। मतलब